एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसमें मैंने लाइनिंग के साथ ये ट्राउज़र पैंट बनाया है और इसमें फ्रंट में पॉकेट भी लगाना हम सीखेंगे साथ में। और इसका फैब्रिक क्रेप का फैब्रिक है और इसमें लाइनिंग भी मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। और ये वाला फैब्रिक अगर आपको लेना है ना, तो मैंने मीशो से लिया है, तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं उसका लिंक डाल दूँगी या फिर कमेंट में भी डाल दूँगी, वहाँ आप चेक कर लेना इसका लिंक। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे मिल गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र पैंट बनाने के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है 1.25 मीटर और इसका विड्थ है 60 इंचेस। तो यहाँ पर 34 साइज़ का यानी कि मीडियम साइज़ का ट्राउज़र पैंट मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैंने वाइट कलर की धोती ले ली है जो कि मेरे घर पर पड़ी हुई थी न्यू। तो आप चाहे तो इसके लिए लाइनिंग ले सकते हैं 2 मीटर। सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रखना है। तो यहाँ पर नीचे का 2 फोल्ड हमारे बैक के लिए होगा और 2 फोल्ड जो ऊपर का है ये फ्रंट के लिए होगा। तो जो बैक का पोर्शन है वो फ्रंट के पोर्शन से 2 इंच हम आगे की ओर बढ़ा करके रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये हमारा 13.5 इंचज़ आ रहा है ऊपर का फोल्ड और इसकी लेंथ है 41 इंचज़ टोटल। और नीचे के जो 2 फोल्ड हैं बैक पोर्शन के लिए वो मैंने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा करके रखा हुआ है इस तरीके से। तो ये जो मार्किंग कर रही हूँ ये मीडियम साइज़ ट्राउज़र की है। तो सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद 2 इंच पे और मार्क करेंगे। ये बेल्ट के लिए है, ऊपर का 2 इंच बैक पार्ट के लिए और उसके बाद 2 इंच हम फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट से पीछे का पार्ट जो है वो 2 इंच ऊंचा होता है। तो दोनों साइड से इस तरीके से 2-2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और उसके बाद स्केल से हम दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन से हम फ्रंट पार्ट की पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 11.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ अपने वेस्ट के लिए और यहाँ से नीचे हमें 12 इंच पर मार्क करना है। इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद आगे की तरफ हमें 2 इंच पर मार्क करना है फ्रंट पार्ट के लिए और इस तरीके से कर्व का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम अपने ट्राउज़र पैंट की लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो 36 इंच हमारा रेडी लेंथ है। तो यहाँ पर 1 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्क करके कट कर ली हूँ। हमारा फैब्रिक बिल्कुल इक्वल ही है। अब ये हम मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ, इसका सेंटर निकालेंगे और जो सेंटर आएगा उसको नीचे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें मोहरी का पैटर्न जितना भी रखना है, तो जैसे 6 इंच हमें विड्थ रखनी है तो दोनों तरफ 3-3 इंच मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। और उसके बाद स्केल की सहायता से हम इसमें कर्व का शेप देंगे। तो इस तरह हमें स्केल रखना है और शेप दे देंगे। आपके पास स्केल नहीं है तो आप बिना स्केल के भी इस तरीके का कर्व शेप देंगे, बट स्केल से शेप देने से बहुत अच्छी शेप आती है इसकी। और दूसरे साइड में हमें स्केल को पलट करके ऐसे रखना है। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो ये इसकी सीधाई में जितना आएगा ना लाइन, वहीं पर हमें सीधा करना है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं यहाँ शेप दे रही हूँ ताकि शेप हमारा अच्छा आए। इस तरीके से ऊपर वाली मार्किंग में भी हम ऊपर तक इसको थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। और उसके बाद हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग से यहाँ पर आगे की तरफ 2-2 इंच हमें सारी मार्किंग को बढ़ाते हुए कट करना होता है। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट के जो हमारा वेस्ट है वहीं से स्लैंट में करते हुए स्केल रखेंगे और 2 इंच पर जो हमने ऊपर मार्क किया है वहाँ जा कर के मिला देंगे इसे। और आगे की तरफ 2-2 इंच बढ़ाते हुए हम पूरे में मार्किंग कर लेंगे। मोहरी के साइड भी हमें इसी तरीके से 2-2 इंच बढ़ाते हुए मार्क कर लेना है। ये हमारी बैक की मार्किंग होगी और यहाँ भी हम इस तरीके से शेप दे देंगे। दूसरे साइड में बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, तो हम नीचे से बैक पार्ट को हटा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अगर इसमें लाइनिंग नहीं अटैच करना है तो हम सिंपली इसे इस तरीके से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे, बट यहाँ पर मैं इसमें लाइनिंग अटैच करूँगी, तो इसीलिए मैं इन सारे चारों जो पार्ट हैं उनको फैब्रिक के ऊपर, लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से ग्लू लगाकर हम साइड से चिपका लेंगे। बट मेरा ग्लू अभी फिनिश हो गया है, तो मैं बिना ग्लू के ही इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हैं। जो कॉर्नर होता है ना फैब्रिक का, बिल्कुल कॉर्नर पर आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बहुत आसानी होती है कटिंग करने में। तो इस तरीके से मैं पूरी लाइनिंग को कटिंग करके और स्टिच कर लेती हूँ बीच क्रॉच एरिया से। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से जॉइंट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। तो अब मुझे जो फ्रंट का पार्ट है ना उसमें पॉकेट अटैच करना है उसके राइट साइड में। तो इस तरीके से फैब्रिक को हम खोल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप कटिंग की है, तो इसकी लेंथ है 23 इंचेस और इसका विड्थ है 7 इंचेस। तो 23/7 का हम यहाँ पर एक फैब्रिक लेंगे पॉकेट बनाने के लिए। और इस तरीके से ये हमारे इलास्टिक वेस्ट का पैंट है, तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद वहाँ इस फैब्रिक को इस तरीके से प्लेस करेंगे, दोनों सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और पॉकेट के लिए मैं 6 इंच पर रखूँगी। तो 6 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। अब इस तरीके से 1/2 इंच मार्क करेंगे दोनों साइड से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पर हमें स्टिच करना है, तो इसी लाइन पर हम यहाँ से यहाँ स्टिच कर लेते हैं लॉक करते हुए। तो यहाँ देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ दोनों तरफ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ध्यान से कट करना है ताकि हमारा स्टिच ना कट हो। अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें यहाँ स्टिच लगाएंगे और इस तरफ भी स्टिच लगा लेंगे। तो बस पॉकेट को पकड़ते हुए हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया है यहाँ भी और इस तरफ भी। अब हम इसे टर्न कर लेंगे इस तरीके से। पीछे टर्न करने के बाद इसको पीछे के साइड हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद हमारे पॉकेट का जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ से हम टॉप स्टिच लगाएंगे। पहले हमें पॉकेट को अच्छी तरीके से सेट करना है और उसके बाद इस तरीके से ऊपर भी स्टिच करेंगे और नीचे भी, ताकि ये हमारे ट्राउज़र के पैंट में पॉकेट जो है वो अटैच हो जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ऊपर और नीचे से अटैच कर लिया है पॉकेट को और यहाँ भी टॉप स्टिच लगा लिया है। इस तरीके से हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। बैक साइड से भी इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग है, ये देखिए इस तरीके से। आप इजीली इसमें मोबाइल, वैलेट कुछ भी रख सकते हैं। अब हमें फ्रंट और बैक को साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से फ्रंट को मैंने रखा है और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। दोनों सीधा का साइड अंदर की तरफ रहेगा और दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरीके से पूरे नीचे तक। और उसके बाद हम ऊपर की साइड से भी फोल्ड कर लेंगे पूरे में इलास्टिक लगाने के लिए और थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ेंगे इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये इलास्टिक लिया है मैंने, तो इलास्टिक का जो विड्थ है वो है 1.25 इंच, ठीक है। तो हमारे वेस्ट का साइज़ है 34, तो हमारा जो भी साइज होता है उससे 3-4 इंच कम करके हम इलास्टिक लेते हैं। तो यहाँ पर 30 इंच पर हम इस तरीके से इलास्टिक पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ट्राउज़र में मैंने थोड़ा सा इलास्टिक लगाने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। साथ में ही हम यहाँ भी एक स्टिच लगा लेते हैं ताकि पॉकेट हमारा फिक्स हो जाए। तो ये मैंने स्टिच लगा लिया है यहाँ पर। तो अब हम इलास्टिक को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं पूरे इलास्टिक को अंदर इंसर्ट करूँगी।
इलास्टिक इंसर्ट होने के बाद हमारा जो हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो भी दोनों इलास्टिक का पार्ट है ना, दोनों को ओवरलैप करते हुए इस तरीके से हम स्टिच लगा लेंगे 3-4 बार। तो यहाँ पर इलास्टिक को मैंने इस तरीके से ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक को हम अंदर की तरफ करेंगे, इस तरीके से पूरा अंदर सेट करेंगे और बाहर की साइड से भी इस पर स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। अब चारों तरफ से हम इस तरीके से फैब्रिक को बराबर करने के लिए इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक जो है सब तरफ इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से खींचने के बाद हमें इस इलास्टिक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगाना है सेंटर से, ताकि ये अपनी जगह पर सेट हो जाए और अंदर से इलास्टिक मुड़े ना। तो इस तरीके से मैंने एक टॉप स्टिच भी लगा लिया है इसके ऊपर। अब हम इसके नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। 2 बार फोल्ड करेंगे, जितनी भी हमें लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद उसके बाद हम इसको बीच से भी इस तरीके से दोनों तरफ स्टिच कर देंगे तो हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पूरी स्टिचिंग हो गई है, नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमारा बहुत ही परफेक्ट फिटिंग का ट्राउज़र विथ पॉकेट कंप्लीट हो गया है और फुल इलास्टिकेटेड है। तो इस तरीके से हमें वियर करने में भी बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो स्टिचेस दिए हुए हैं ना, उन सबको हम चारों को इस तरीके से पकड़ेंगे और वहाँ से हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको आयरन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ट्राउज़र के शेप में आ जाएगा और इस तरीके से हम फ़ोल्ड करके इसको रख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।